बंगाल में फिर से बाबरी मस्जिद बनाने को लेकर राजनीति शुरू हो गई है और बीजेपी लगातार इसका विरोध कर रही है। हमारे साथ उज्जैन के सांसद अनिल फिरोजिया जी हैं, भोपाल से सांसद आलोक शर्मा जी भी हैं और साथ में नर्मदापुरम के सांसद भी हैं। अनिल जी, आप किस तरह से देखते हैं जिस तरह से लगातार वहाँ पर बाबरी मस्जिद बनाने की कोशिश हो रही है बंगाल में? बंगाल में चूँकि अब चुनाव होने वाले हैं और ममता बनर्जी का जनाधार ख़त्म हो चुका है और वो किसी न किसी तरीके से वोट को पाने के लिए, वापस से सरकार में आने के लिए नई तरीके अपना रही हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट की अवमानना भी है। क्योंकि बाबरी मस्जिद का जो मुद्दा था वो सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने फैसला दे दिया और नहीं, लेकिन बंगाल में बना रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर भी बन के और उसका कल ध्वजारोहण भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने करा है। ममता बनर्जी तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम में लड़ाना चाहती हैं, अराजकता देश में फैलाना चाहती है। मैं महामहिम राष्ट्रपति जी से भी मांग करता हूं कि उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए और जो ये बातें कर रहे हैं, जो हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, उन पे कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल। आलोक जी, वारिस पठान है समाजवादी पार्टी के नेता, वो कह रहे हैं बाबरी मस्जिद थी, रहेगी, वो कभी नहीं टूटी थी। मतलब लगातार कोशिश हो रही है कि बाबरी मस्जिद। देखिए, बाबर इस देश के आक्रमणता थे, आक्रमणकारी थे, इनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। अब हिंदुस्तान पहले जैसा हिंदुस्तान नहीं है, हिंदुस्तान बदल गया है। अयोध्या में हम सबके आराध्य रामलला का मंदिर बनकर तैयार हो गया है। पश्चिम बंगाल में जिस तरह की तृणमूल कांग्रेस बात कर रही है बाबरी मस्जिद बनाने की, उन्होंने खुद संविधान की शपथ ली है। संविधान का उल्लंघन करने की अनुमति किसी को भी नहीं दी जाएगी। जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी का जनाधार खिसक रहा है और बांग्लादेश के जो घुसपैठियों को उन्होंने जो संरक्षण दिया है, वो कहीं ना कहीं इससे एक्सपोज होगा। अपना वोट बैंक मजबूत करने की इस प्रकार की वो राजनीति कर रही है और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, हम क्या सभी जनप्रतिनिधि इसका विरोध करेंगे और किसी को भी हिंदुस्तान के अंदर गलत काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और उनको भी समझ लेना चाहिए कि इस देश के अंदर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जो संविधान के ऊपर चलती है। ऐसे बारिश प्रधान जो ऊट पटांग स्टेटमेंट दे रहे हैं, इनके ऊपर भी आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होना चाहिए और इनको इस प्रकार के स्टेटमेंट ना देते हुए इनको पुलिस को गिरफ्तार करके सेंट्रल जेल पहुंचाना चाहिए। सांसद जी, बंगाल में तो क्या जानबूझकर तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है? बिल्कुल, ममता बनर्जी हताश है, निराश है और जो दिखाई दे रहा है और जो समझ में आ रहा है, अब आगे आने वाला जो समय है वो हमारी विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, सनातन की विचारधारा आगे बढ़ रही है और एसआईआर के माध्यम से जिस प्रकार से सही काम जो हो रहा है, तो पूरा विपक्ष घबराया हुआ है। परिणाम सबके सामने है और ये जैसा स्वप्न स्वामी विवेकानंद ने देखा था, उसकी पूर्ति माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हो रही है। तो आप लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे बंगाल वैसे भी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मोदी जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में भी कमल खिलेगा और मस्जिद बिल्कुल नहीं बनेगी, कमल खिलेगा और सरकार हमारी बनेगी, ये हम बिल्कुल। तो देखिए, बीजेपी के तमाम सांसद हैं जो कह रहे हैं कि अब बाबर के नाम पर इस देश में कुछ नहीं हो सकता है। ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, दिल्ली।